नमस्कार दोस्तों, आज है 14 दिसंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी अपील, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो केएनई बिहार फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और हाँ, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को उस ग्रुप में शेयर करके फॉरवर्ड जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। लालू यादव की प्रॉपर्टी सीज कर स्कूल खोलेगा नीतीश सरकार, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग, युवक की पीट पीट कर हत्या, जान जाने से पहले बोला पैंट खोलकर देखा मुस्लिम है, प्लाइड से उंगलियां तोड़ी, सीने पर चढ़कर पीटने लगे। चिराग पासवान की एलजीपीआर को बड़ा झटका, अरविंद कुमार वाजपेयी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बिहार के मुजफ्फरपुर में गन पॉइंट पर 17 लाख की लूट, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को ओवरटेक कर रोका, बंदूक तानी, बैग छीनकर भाग निकले। बिहार में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मशीनों की खरीद पर नीतीश सरकार देगी 70% सब्सिडी। बिहार की सीवान में डबल मर्डर, बोरे में बंद मिले 2 शव, दुर्गंध फैलने पर लोगों को मिली जानकारी, पुलिस बोली सबूत छिपाने के लिए फेंक दिया बॉडी। खबर किशनगंज से है। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा में रखा गया एआईएमआईएम पार्टी का सम्मान समारोह, जीते हुए विधायकों को किया सम्मानित और दिया गया अवार्ड, हारे हुए विधायकों का भी किया गया स्वागत। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, लखनऊ में अकेले किया नामांकन, जल्द होगा ऐलान। बंगाल में बज गया चुनावी बिगुल, पीएम मोदी रानाघाट से शुरू करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। पाकिस्तान का चौंकाने वाला फैसला, 1947 के बाद पहली बार बच्चों को पढ़ाई जाएगी संस्कृत, स्कूलों में मिलेगा गीता का ज्ञान। लालू यादव की संपत्ति जब्त कर स्कूल खोले जाएंगे, सम्राट चौधरी बोले वो रजिस्टर्ड अपराधी है, 5 साल से पटना में घर बनवा रहा लालू परिवार। आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे, हिंदुओं में एकता रखे, अनबन की खबरें कंट्रोल करे, आरएसएस बीजेपी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। भारत के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से खतरा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई, भोपाल दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगाई। 1 टन से अधिक खाद खरीदने वालों की होगी जांच, कृषि विभाग और राजस्व टीम करेगी सत्यापन। एक्शन में है बिहार सरकार, योजनाओं के लाभार्थी से 1 रुपये भी मांगे तो अब खैर नहीं, सीधे भेज दिए जाएंगे जेल। शराब पीकर जाइए, पुलिस नहीं पकड़ेगी, बिहार में शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर शराबबंदी कानून पर सियासी बहस तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर शराबबंदी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी कानून गलत नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह लागू किया जा रहा है वो पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उनके सुझाव पर शराबबंदी कानून की समीक्षा की, इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर जाने वाले या कम मात्रा में शराब ले जाने वालों को पुलिस नहीं पकड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बड़े और रसूखदार लोग शराब के मामले में अक्सर बच निकलते हैं, जबकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। जीतन राम मांझी ने सरकार से मांग की है कि गरीब लोगों पर दर्ज सभी शराबबंदी मामलों को पूरी तरह खत्म किया जाए। नीतीश सरकार के मंत्रियों में 3 नए विभागों का बंटवारा, जाने किसे दिया गया कौन सा मंत्रालय। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों में 3 नवगठित विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। इन तीनों विभागों के गठन को गत 9 दिसंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई थी और अब इन्हें मंत्रियों को सौंप दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग मंत्री सुनील कुमार को दिया है, मंत्री संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विभाग सौंपा गया है, जबकि वो पहले से श्रम संसाधन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार में नए एयरपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी और एयर सर्विस का विस्तार पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये विभाग अपने पास रखा है। वहीं रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए इनकी पहुंच युवाओं तक बनाने के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विभाग का गठन किया गया है। स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े फैसले लेने, योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 और मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के पास पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा विभाग की जिम्मेदारी है। सरकार ने अब कला संस्कृति विभाग
से युवा विभाग को अलग कर दिया है और इसे रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के साथ जोड़कर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बना दिया है। इनके अलावा मंत्री सुरेंद्र मेहता को अब मत्स्य पशु संसाधन विभाग भी दे दिया गया है, जबकि वह पहले से डेयरी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगली बार थर थर कांपने का भी समय नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा ने बिहार के सीओ और डीसीएलआर को दिया 15 दिनों का अल्टीमेट। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डीसीएलआर और सीओ और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने अधिकारियों को 15 दिनों का अल्टीमेट दिया है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार थर थर कांपने का भी समय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शे जाने की बात भी कही है। विजय सिन्हा ने बिहार के डीसीएलआर और सीओ और कर्मचारियों से कहा कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं, इसलिए आम लोगों के जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज तय समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने जमीन संबंधी मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का दोष साबित होने पर उन पर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश उच्च अधिकारियों को दिया है। अब किसानों को सालाना मिलेंगे 12,000 रुपए, सरकार ने कही बड़ी बात। जी हां, पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एनरोल किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। दिसंबर 2024 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। क्या सरकार ने पीएम किसान सालाना पेमेंट को दोगुना करने की इस कमेटी की सिफारिश मान ली है? इस पर 12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने सवाल पूछा है। समीरुल इस्लाम ने सवाल पूछा था, क्या सरकार ने पीएम किसान पेमेंट को दोगुना करके 12,000 रुपए करने की सिफारिश मान ली है? जिस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। आपको बता दें, दिसंबर 2024 में सांसद की अस्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि किसानों को मौजूदा आर्थिक स्थिति देखते हुए 12,000 सालाना कर दिया जाए। इस सवाल पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, यानी पीएम किसान की राशि दोगुनी करने की योजना फिलहाल नहीं है। इससे किसानों में फैली अफवाह पर भी विराम लग गया। क्या बेटे की खातिर जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की सदस्यता? मंगल पांडे की जगह 5 साल के लिए दीपक प्रकाश बनेंगे एमएलसी। कुशवाहा का दोबारा राज्यसभा जाना मुश्किल। जी हां, आपको बता दें कि बिना किसी सदन के सदस्य चुने मंत्री पद की शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश भाजपा कोटे से विधान परिषद जाएंगे। बीजेपी उन्हें मंगल पांडे की जगह खाली हुई सीट पर विधान परिषद भेजेगी। इस पर दोनों पार्टी के नेताओं के बीच सहमति बन गई है। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या बेटे की खातिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी राज्यसभा सदस्यता गंवा देगी? क्या अप्रैल के बाद वह किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2025 में हार के बाद विवेक ठाकुर की जगह राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी उन्हें रिपीट करने नहीं जा रही है। केरल में शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 45 साल बाद लेफ्ट का वर्चस्व हुआ खत्म। जी आपको बता दें कि केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने 101 सदस्य वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 50 सीटों पर जीत दर्ज की है। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का घर माना जाता है। साथ ही यहां पिछले 4 दशकों से एलडीएफ लेफ्ट का दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत पर बधाई दी है। मेसी से मिले राहुल गांधी। जी हां, भारत आए स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के इवेंट में शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से हुई। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ फुटबॉल भी खेला। मेसी ने स्टेडियम में एग्जीबिशन फुटबॉल मैच खेलने जुटे खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। बिहार में शादी के 10 दिन बाद दुल्हन पड़ोसी से हुई फरार, कैश और ज्वेलरी भी ले गई। जी हां, बिहार के मुंगेर में शादी के 10 दिन बाद दुल्हन घर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर पड़ोसी के साथ फरार हो गई है। बकौल रिपोर्ट्स युवती की 1 दिसंबर को शादी हुई थी और 10 दिसंबर को वो अचानक लापता हो गई। युवती की सास ने कहा कि उसके बर्ताव से कभी नहीं लगा कि उसका अफेयर चल रहा है। बिहार में 34,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ पूरा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना ने बिहार के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल दी है। अब तक 34,059 किलोमीटर से ज्यादा अधिक सड़कों का निर्माण
24,000 से ज्यादा गांव टोलों को जोड़ा गया है। 78% कार्य पूरा हो चुका है। मुजफ्फर, मधुबनी और अररिया जैसे जिले सबसे आगे रहे, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं कि आपको जो हम न्यूज बताते हैं, सुनाते हैं, क्या आपको समझ में आती है कि नहीं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हाँ या ना में बताएं, समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हम उसमें सुधार करेंगे। आपको न्यूज कैसा चाहिए, किस जिले का ज्यादा न्यूज चाहिए, पूरे बिहार का न्यूज चाहिए या पूरे भारत का न्यूज चाहिए, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ महेश आलम और आप देख रहे हैं के.एन.ई. बिहार। शुक्रिया।